टॉकिंग अबाउट सीवी रामन, तो उनके बारे में हम सब जानते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उनके बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम थे, जैसे कि रामन इफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में यह है कि पीपल नो हिम एज अ फिजिसिस्ट, बट वो बहुत ही बड़े म्यूज़िक एंथुजियास्ट थे। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ इज़ बिकॉज ही वॉज ए क्यूरियस पर्सन। तो वो अपने आप को सिर्फ फिजिसिस्ट कंसिडर नहीं करते थे। तो लेट्स से उनको बहुत ज़्यादा वीणा का बहुत शौक था, तो उन्होंने वीणा किस तरीके से काम करता है, उसके हार्मोनिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके ऊपर लिटरली उन्होंने रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया था, विच वॉज नॉट हिज फील्ड। उनको अपने करियर में उससे कुछ रिवॉर्डिंग ज़्यादा नहीं मिलने वाला था, बट ही डिड दैट बिकॉज ही वॉज क्यूरियस। उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनको जेम्स का बहुत शौक था। जो ये अलग अलग जेम्स आते हैं, जो हम लोगों को नेचुरल जेम्स मिलते हैं, उनका बहुत शौक था। तो वो लाइट उससे कैसे इंटरेक्ट करती है, वो किस तरीके से ग्लो करते, क्या करते, जिसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो ये वाले पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही इज नॉट ग्रेट बिकॉज ही इज गुड इन हिज पर्टिकुलर फील्ड, ही इज ग्रेट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जो कि सीवी रामन बहुत अच्छे से एक डिपिक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं ये पॉइंट बोलूँगा। एक चीज़ मैं भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि म्यूज़िक की अब बात हुई है, रामन नेवर प्लेड म्यूज़िक इन हिज लाइफ, नेवर प्लेड म्यूज़िक इन हिज लाइफ, बट ही मेड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही मेड अ मैकेनिकल वायलिन। अपने भाई का वायलिन उठाया, पुरानी साइकिल उठाई, मैकेनिकल वायलिन बनाया उस टाइम पे, ओके। बिना किसी हेल्प के, बिना किसी चीज़ के। कॉलेज में थे और मैकेनिकल वायलिन बनाया उन्होंने। तो जैसा कि शिरीष ने बताया, हार्मोनिक्स मतलब के अलावा जस्ट वन थिंग, जस्ट 1 minute, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट दैट ही नेवर प्लेड एनी इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज maybe again I need to recheck my sources, you but can recheck. It was Bhabha who was uh, one of the finest musician also, one of the no, finest artists. बाबा का तो yes it is right, but okay, I'll रामन का मेन ये था कि रामन के ब्रदर जो हैं चंद्रशेखर, सीवी रामन, चंद्रशेखर वेंकट रामन, चंद्रशेखर अय्यर, शायद चंद्रशेखर अय्यर उनका नाम था, या मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, बट उनके बड़े भाई जो थे वो वायलिन प्ले करते थे। रामन नेवर प्लेड वायलिन, बट ही मेड, क्योंकि वो भाई से थोड़ा सीखे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो वीणा बजाती थी, तो वीणा के साइंस के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने तबले के बारे में रिसर्च किया, कैसे उसके हार्मोनिक्स काम करते हैं, कैसे तबले की बीट जो है वो काम करती है, कैसे तबले में अलग अलग ताल दो तो अलग अलग आवाज़ आती है। उस पूरी चीज़ पे उन्होंने रिसर्च किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक बार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर लिया तो वो उसको छोड़ देते थे। अब परकशन इंस्ट्रूमेंट पे काम कर लेंगे। परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब ढोलक, तबला और ड्रम्स हो गए, जो भी है, उन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करेंगे। फिर अगर वो भी उन्होंने कर लिया, उससे बोर हो गए, हटाओ उसको, फिर उस पर दोबारा काम नहीं करेंगे। फिर फ्लूट वगैरह पे काम करेंगे, जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट के हार्मोनिक्स पे काम करेंगे, अकॉस्टिक्स पे काम करेंगे उनके। तो इस तरीके के वो कुछ इंसान थे। एंड उनकी तो काफ़ी सारी स्टोरीज है। अभी मतलब ये है कि उनका पूरा टाइम जो है वो क्यूरियोसिटी में ही जाता था। उनको एक बार क्या हुआ था कि फाइनेंशियल सर्विसेज में थे तो वो थे। अच्छा, यू ऑल नो दैट रामन वाज अ सिविल सर्वेंट। रामन वाज अ सिविल सर्वेंट। तो आज के टाइम पे जो यूपीएससी आया है, उस टाइम पे इंडियन फाइनेंशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो रामन ने क्लियर किया था। एंड व्हाट ही डिड वाज, ही केम टू कोलकाता विद हिज वाइफ, एंड कोलकाता में उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया आईएसीएस को, वहाँ पर अपने रिसर्च चालू किया। एंड रिसर्च चालू करने के बाद क्या हुआ कि उनको कलकत्ता छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया था, तो उनको रंगून भेज दिया गया था। तो वहाँ वो बहुत दुखी थे, क्योंकि देयर नोबडी वाज देयर टू डू साइंटिफिक रिसर्च, मतलब उनके साथ कोई ऐसा नहीं था, या फिर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो साइंटिफिक रिसर्च। तो वो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। फिर जब वो वापस कलकत्ता आए थोड़े टाइम बाद, 1 या 1.5 साल बाद,
तब क्या हुआ कि वापस से फिर वही साइकिल शुरू हुआ। फिर IACS के बाद जो लैब में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को चालू किया। 1916 में जाकर जो है जब आशुतोष मुखर्जी ने इंस्टीट्यूट बनाया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंसेस, वहाँ पे उनको पायलट प्रोफेसरशिप ऑफर करी गई। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 6 महीने के लिए उन्होंने छुट्टी डालने की कोशिश करी कि मैं 6 महीने वहाँ जाके काम करूँगा, तो अगर आप मुझे परमिट करोगे तो मैं 6 महीने वहाँ काम करके आके देखूँगा कैसा लगेगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस से फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन कर लूँगा। अंग्रेज़ी सरकार ने कह दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप पूरा छोड़ दो या तो आप पूरे चले जाओ वहाँ पर। तो वहाँ पर सैलरी हाफ थी और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज में सैलरी ज़्यादा थी। उस टाइम पर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनका ज़्यादा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, हाँ अब नहीं सुन रहा मैं, तो वो चले गए और हाफ सैलरी पे उन्होंने वहाँ पर पायलट प्रोफेसरशिप फिर ज्वाइन करी। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, व्हाट ही हैज़ डन टिल नाउ। एंड his students also have done great jobs. Like his student, Sir K.S. Krishnan, was the first ever director of National Surgical Laboratory, the founding director. तो आप लोग और क्या कुछ डिस्कस करना चाहेंगे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में? या राइट, इंडिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत पायनियरिंग वर्क किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको नहीं जाना जाता है। CV रमन इज अमॉन्ग दोज फ्यू पीपल जिनको अच्छे से हर कोई जानता है, बट देयर आर मैनी हिडन जेम्स इन इंडिया दैट पीपल डोंट नो अबाउट।